A very good morning, friends. I have 69th BPSC paper here. This is series A. After analyzing this paper, what I have found here that 42 questions have been asked from the current affairs section. Now it depends how you categorize it. Now I have categorized which of the questions could have been solved if you have read the current affairs very well. Now these three, I have categorized these current affairs into three parts. One is the questions which are related to Bihar. Second is the questions related to India, and third of course is international relations. Now we'll see all the questions, all these 42 questions which have been asked from this current affairs section one by one, and we'll also analyze from where we can do these questions right. And there is a new initiative based on your request which I am going to start most probably from tomorrow, starting from Bihar, that we are going to do the entire current affairs section for 70th BPSC. And also if you are preparing for UPPSC, then you can also watch it. Now let me know one thing, that whether you want these current affairs section in handwritten form, or you want it in PDF by typing. इसमें से आप दोनों में से बताइए कि क्या मुझे टाइप करना चाहिए या खुद से हाथ से लिख करके। और टेलीग्राम का लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और हम पूरी करंट अफेयर्स उस पर प्रोवाइड करेंगे। एक और चीज आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हमें मंथली करना चाहिए या हमें एक होलिस्टिक रूप में देखना चाहिए। चूंकि अब मंथली तब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होता है जब एग्जामिनेशन हमारा दूर होता है, बट यू नो कि वी हैव ओनली 2 months लेफ्ट। सो अब इसमें हमें जो भी करना है, बट डोंट वरी, विल कंप्लीट दैट। और मुझे ऐसा लगता है मेनी ऑफ यू विल बी आस्किंग कि वेदर दिस करंट अफेयर्स सेक्शन विल बी सफिशिएंट और नॉट। तो जो मैं करूंगा, आई थिंक फ्रॉम माई साइड कि दोज करंट अफेयर्स विल बी सफिशिएंट फॉर एटलीस्ट द करंट अफेयर्स पार्ट। एंड to those aspirants who are new here, I would like to say one thing, that if you are doing the traditional part well, तो वो तो जरूरी है ही, but if you are missing out on the current affairs part, you are not going to qualify for the prelims examination and you are not going to write mains. So this is something which you cannot afford to ignore, right? So let's start, और हम देखते हैं कि कैसे questions को इन्होंने फ्रेम किया था और कहां से क्वेश्चंस को फ्रेम किया था। मेनी ऑफ यू वुड बी वंडरिंग दैट द क्वेश्चंस दैट दे हैव फ्रेम्ड इज नॉट लास्ट 1 year. यू विल सी द पेपर वाज कंडक्टेड इन 30th September 2023, but many of the questions you will find from 2020, 2021, 2022. So we'll see how we can compile these questions, how we can compile the important current affairs question. So let's start. जीपीटी एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत चर्चा में था, तो इसका इन्होंने क्या पूछ लिया कि इसका फुल फॉर्म हमें बता दें। तो जो हम कोई भी करंट अफेयर्स करेंगे, तो ये आप किसी भी मीडियम से कर रहे हो, अगर इस तरह का बहुत चर्चा में रहने वाला कोई टर्म है तो आप उसके फुल फॉर्म को जरूर देख लें, ठीक है। नाउ तो यहां पे मैंने ऑप्शंस को ऑफ कोर्स टिक कर दिए हैं। तो जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसका करेक्ट आंसर है, आप इसको देख लेंगे। ना उसके बाद पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। करीब 1 साल पहले चला गया है क्वेश्चन, बिल्कुल 1 साल पहले का पूछा है। कई लोग क्या करेंगे कि लास्ट 3 months का करते हैं, 6 months का करंट अफेयर्स क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम बिल्कुल 1-liner क्वेश्चन पूछा है, और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए ये भी बिल्कुल 1-liner है, ये भी बिल्कुल 1-liner है। मैं ये कहता हूं कि अभी भी जो मैंने एनालाइज किया इस पेपर को, कि 1-liner क्वेश्चंस फॉर्म द डोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस करंट अफेयर्स सेक्शन। नॉट ओनली करंट अफेयर्स बट ऑल्सो आप देखेंगे कि इन हिस्ट्री, इन पॉलिटी, कहीं कहीं खासकर इकोनॉमी वाले सेक्शन में और पॉलिटी वाले सेक्शन में इन्होंने जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने का कोशिश किया है। सो ऑप्टिमस इज द आंसर। नाउ आपको लगेगा कि ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, बट ये न्यूज में था और इसीलिए इसको पूछा है। इसका सही आंसर है अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। नाउ कोविड बहुत समय से चर्चा में था,
और कोविड वैक्सीन पे इसलिए सवाल पूछ लिया गया है, कोविड वैक्सीन पे सवाल पूछा गया है क्योंकि कोविड वैक्सीन बहुत ज्यादा ही चर्चा में था। और मैंने इसीलिए कहा था कि विजन आईएएस का जो अगर आप पीटी 365 कर लेते हैं तो उसमें ये सारी चीजें इजीली आपको मिल जाती हैं। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेन्युएटेड SARS-CoV-2 वायरस इसका आंसर हो जाएगा। नाउ पूछा अगला क्वेश्चन कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अगेन सोर्स सेम है, कोविड है और वैक्सीन पे सवाल बनने तय हैं। तो नाउ जरूरी नहीं कि कोविड का सेम एक ही वेरिएंट पे सवाल बनेगा, वो इसके इर्द गिर्द जो भी सवाल बन सकता है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको देख लेंगे, राइट, कि बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस। हम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि फ्रॉम वेयर दे हैव फ्रेम द क्वेश्चन, कितना पीछे गए हैं, क्वेश्चन क्या वन लाइनर है या मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड है, हमारा फोकस इस पे है। देखिए एमआरएनए पूछा, अगेन कोविड का ही लिंकेज है और आपको पता होना चाहिए अगर एमआरएनए पे अगर 70th बीपीएससी में क्वेश्चन फिर से पूछ दे और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दे तो ये आश्चर्य का बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एमआरएनए पे जो पिछली बार जो नोबेल मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो एमआरएनए के लिए ही मिला है। तो आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। किनको मिला है? 2 लोग हैं, उनका नाम याद रखेंगे, जिसमें कि एक महिला है तो ड्रू विजमैन है और कारिको है, ये 2 लोग हैं। वैसे इनका नाम आप याद रखेंगे, बट जितने नोबेल हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र के लिए मिला है, किसको मिला है और किस डिस्कवरी के लिए या किस कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एमआरएनए के मैकेनिज्म पे अगर इस बार क्वेश्चन बना देता है तो ये आपको पूरा एमआरएनए टॉपिक समझ लेना चाहिए क्योंकि नोबेल प्राइज इसमें मिला है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। देखिए शिपरेक टूरिज्म के बारे में कहा है कि सुंची रीफ, एमिसोल्स, ग्रांडे आइलैंड, ये कहां पे लोकेटेड है। देखिए जब भी कोई चीज न्यूज में आती है उसकी बैकग्राउंड को पूछ लेते हैं तो ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। G20 कितना चर्चा में था क्योंकि सितंबर में 2023 में भारत ने G20 समिट को क्या किया था? होस्ट किया था। तो G20 से तो क्वेश्चन बनना ही था। तो इसके बारे में कौन से कथन सही है ये पूछा है तो 1 और 3 करेक्ट है। 85% ऑफ द जीडीपी और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये कम करके दिखाया है, ये गलत है। नाउ वागनर चर्चा में था, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जून 2023 का ही क्वेश्चन है। वैसे तो ये वागनर हमेशा ही चर्चा में रहता है, बट इस समय इसलिए हुआ था क्योंकि इसने पुतिन के खिलाफ जो है एक रिबेल के रूप में काम किया था। तो पूछा गया था क्वेश्चन कि वागनर जो मर्सिनरी ग्रुप है इसके हेड कौन है। तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अब इसके पीछे का कारण ये था कि वैसे अगर इनका जो है वो एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है जब ये रहे ही नहीं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कौन है, तो इनको डिलीट करना ही करना था। यानी कि क्वेश्चन जो है ये जब फ्रेम किया होगा बीपीएससी ने तो बहुत पहले क्वेश्चन को ये फ्रेम कर लिया होगा और ये क्वेश्चन प्रिंट में चला गया होगा। नाउ तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट और इंडिसेस ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट थीम रहा है यूपीएससी का। नाउ अब बीपीएससी पहले रिपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं था, लेकिन मेंस में बीपीएससी जो है वो रिपोर्ट्स पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि हैप्पीनेस मतलब 38 नंबर के क्वेश्चन, इसका ट्रेडिशन रहा है। तो आप रिपोर्ट्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ें, क्या इंडिकेटर्स हैं, कितनी रैंक भारत की आई है, ये सब। और अगर मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ें आप कि उसकी रैंक कम आने के पीछे या इतनी खराब प्रदर्शन के पीछे हमारा क्या वजह रहा है। तो WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाउ अब क्या करेंगे, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो WEF इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये किस तरह की संस्था है, ये अदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। एलिजाबेथ II ये 2022 में काफी चर्चा में थी अपनी मृत्यु के कारण, तो इन पे क्वेश्चंस बनाया गया कि इन्होंने 70 सालों तक राज किया और 96 ईयर्स की उम्र में इनका डेथ हो गया। तो 1952 से 2022 तक इन्होंने राज किया था और 1926 से 2022 तक इनका जन्म हुआ 1926 में और 2022 में इनका डेथ हो गया। नाउ ये देखिए, ये 2022 में पूछा कि जो डिफेंस एक्सपो हुआ गुजरात में उसका थीम क्या था। नाउ अब अगली बार जरूरी नहीं कि इसी का थीम पूछेगा, हो सकता है कि ये पूछ दे
कोई अदर, जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट डे है 2024 का, तो 2024 का जो इन्वायरमेंट डे हमने 5 जून 2024 को मनाया, तो उसका पूछ सकता है। इवन 2023 का इन्वायरमेंट डे का थीम पूछ सकता है। तो थीम्स बिकम इंपॉर्टेंट। पाथ टू प्राइड इसका थीम था। ये अगेन वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं वन लाइनर क्वेश्चन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तो वन लाइनर को हम लोग प्राथमिकता देंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें होंगी उनको अलग से करेंगे। तो थांडी ग्यूट जो फेस्टिवल है ये म्यांमार का है। नेट मीटरिंग ये पूछ रहा है कि ये न्यूज में रहा है, और ये न्यूज में तो बहुत पहले से रहा है। यूपीएससी ने तो 2016 में ये सवाल पूछा हुआ है नेट मीटरिंग को। तो ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है, किसके लिए? तो सोलर एनर्जी के लिए, जो कंज्यूमर्स ग्रिड को कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए। अगर किसी को सिर्फ इतना भी पता होगा ना कि ये सोलर एनर्जी से संबंधित है, तो इतना से भी काम चल जाता। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडरटेकिंग वॉयज टू टाइटेनिक रेकेज, तो उसका सिर्फ नाम पूछ दिया है, तो ये भी चर्चा में था, टाइटन था उसका नाम। नेक्स्ट हम देखें तो जो बराक ओबामा थे, उन्होंने एक मोस्ट रिसेंटली बोला है, तो आप मोस्ट रिसेंट को ही कंसीडर करेंगे। तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू कहाँ दिया? तो उन्होंने एथेंस में इंटरव्यू दिया था 26 जून 2023 को, यानी कि जून से, लास्ट जून से भी बहुत क्वेश्चंस हैं। इसमें से पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो अच्छा, एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आईआर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आईआर के, और ये बीपीएससी का ट्रेडिशन रहा है कि करंट अफेयर्स में आईआर को लोग बहुत प्राथमिकता देते हैं। इसमें सिर्फ करेक्टली मैच्ड है ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन को लेकर के, तो इसमें 2 और 4 करेक्ट है। नाउ 2022 नवंबर 2022 से देखिए अगेन क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप सिर्फ जनवरी से लेकर और अगस्त तक करते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि 1 साल का तो कर ही लें। वैसे ये तय है कि यहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस रहेंगे, बट 1 साल का अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ना मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया नवंबर 2022 में, तो इसमें कितनी मदर टंग को सर्वे किया गया? तो उसमें 576 आंसर हो जाएगा। ये तो हमने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया भी था। नाउ विच स्टेट, चूंकि ये पुराना न्यूज था, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड, कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन, गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया? तो वो कौन सा राज्य सरकार था? सीधे एक लाइन का ये है, तो तमिलनाडु। 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जायंट टॉर्टोइज के बारे में क्वेश्चन है। नाउ इन्वायरमेंट, एक चीज और मैं देख रहा हूं कि इन्वायरमेंट बीपीएससी भी अब करंट अफेयर्स से लेकर के पूछने लगा है, जैसे कि यहां पे टॉर्टोइज को लेकर पूछा, आगे आप देखेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन को लेकर पूछ रहा है। तो इसीलिए मोटा मोटा जो कुछ फेमस स्पीसीज हैं आप उनको भी देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो सिंपली पूछ दिया है कि रिलीज्ड इनटू किस नेशनल पार्क में इनको रिलीज किया गया है? तो ये नतांगी नेशनल पार्क है और ये नागालैंड में है। नाउ 48 नंबर देखिए, पूछा है कि कौन सा कंट्री ने अभी रिसेंटली रीअफर्म किया, मतलब अपने बात को दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये यूएसए, रिसेंटली चूंकि पूछा है तो आप मोस्ट रिसेंट को मानेंगे, तो ये यूएसए होगा। वैसे जर्मनी ने भी 2022 में कही थी, तो चूंकि एक ही चुनना है हमें, तो हम यूएस के साथ जाएंगे। रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, इनको कौन सा मेडल मिला, किसमें? तो मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो, तो इनको गोल्ड मिला। और नॉर्मली एक मैंने ट्रेंड देखा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको अगर बिल्कुल कुछ ना पता हो तो आप गोल्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं बहुत कम चांस है कि ब्रॉन्ज के लिए फ्रेम करेंगे, बट होने को आप नॉलेज के साथ फर्स्ट जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिस्क लेना है तो आप गोल्ड के साथ, नहीं भी पता हो तो रिस्क ले सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हमेशा से चर्चा में रही है, तो पूछ रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कहां से? तो ग्रेड 6 से। इंडिया ने ये 2022 में साइन किया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो सिंपल पूछा है किस देश के साथ साइन किया, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं कि इसकी ईसीटीए के क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, कुछ नहीं, बस किसके साथ साइन किया? तो ऑस्ट्रेलिया, अपना काम फिनिश। प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास किया, किसने पास किया? तो सीधे न्यूजीलैंड। बस देख रहे हैं, मतलब
मैं कह रहा हूं ना अगेन कि आईआर सेक्शन जो है वो बहुत डोमिनेट कर रहा है। ये भी आईआर का, ये भी आईआर का, ये भी आईआर का। लिस्बन डिक्लेरेशन मेड हेडलाइंस में रहा, तो किसके कंजर्वेशन के लिए है? तो ओशियन के लिए है। आप यहां पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आईआर का, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आईआर के मिलेंगे। तो कह रहा है तिल्यार डेम्बी फॉसिल्स रिसेंटली जो डिस्कवर किए गए, तो कहां पे? तो रसिया में। नाउ अगेन ये भी आईआर का। करेंसी कॉस्टलीस्ट कौन सा है? देखिए, आपको लगेगा कि ये कैसे बनेगा, मतलब ये ट्रेडिशनल है। नहीं, ये ट्रेडिशनल नहीं है, क्योंकि इसका तो वेरिएशन होता रहता है ना, तो आपको करंट में देखना पड़ेगा, तो पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट के, हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो पोल्यूशन फ्री कब तक होगा, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। बिहार का ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नाउ आगे हम चलते हैं। देखिए, अगेन इन्वायरमेंट का आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो बिहार में है। तो ये सारी चीजें ना आए दिन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती हैं। तो वाल्मीकि आपको पश्चिमी चंपारण वाला पता है। भीम बांध आप मुझे बताइए कि कहां है, भीम बांध कहां है? ये दूधवा जो है नेशनल पार्क यूपी में है ऑफ कोर्स, और जो गजनेर है वो राजस्थान में है। गैंगेटिक डॉल्फिन जिसे मैं कह रहा था, देखिए अगेन इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन है। गैंगेटिक डॉल्फिन कोई ऐसा साल नहीं हो जिसमें चर्चा में नहीं है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट वैसे सही हैं कि IUCN की कैटेगरी में, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और इसके पास कोई क्रिस्टलाइन आई लेंस नहीं होता है जिसके कारण ये ब्लाइंड होता है, और इको लोकेशन के माध्यम से अपना नेविगेशन और हंटिंग करता है, और यह भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ओके, अगर आप 365 करेंगे तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है। गोल्ड, ये तो हमने भी करंट अफेयर्स में किया था बहुत पहले कि गोल्ड जो है वो जमुई गोल्ड को लेकर के कि इतना गोल्ड मिला, उतना गोल्ड मिला, भारत का सबसे बड़ा है। बस इतना न्यूज अगर आपने केवल उड़ते उड़ते भी सुना होगा तो आप जमुई के साथ जा सकते थे। ओके, बिहार का वो करंट अफेयर्स में आएगा। अगेन इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगेन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये क्वेश्चन है। नाउ एक ट्रेंड जो आप 69th में देख रहे हैं कि आईआर इज अगेन डोमिनेटिंग इन द करंट अफेयर्स पार्ट, बट इन्वायरमेंट भी एक ऐसा सेक्शन है जो उभर कर आ रहा है। तो आप इसको अगर करंट अफेयर्स से देख लेते हैं मोटा मोटा भी, तो आप कर जाएंगे। जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, सैंक्चुरीज हो गए, कोई कुछ जो बड़े बड़ी स्पीसीज हो गए, बड़े बड़े का मतलब है विच आर फ्रीक्वेंटली देयर इन द न्यूज। ओके, अल नीनो 2023 आपको पता है अल नीनो का साल था। क्वेश्चन सिंपल सा बस पूछ लिया है कि ये कहां फ्लो करता है, पैसिफिक। कुछ नहीं पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल नीनो, नहीं, सिर्फ इतना पूछा है कि अल नीनो कहां बहता है, तो पैसिफिक ओशियन। कलेजियम सिस्टम हमेशा दिख, आप इसे चाहें तो पॉलिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, बट आई हैव इंक्लूडेड द ओनली क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी इन द करंट अफेयर्स पार्ट, क्योंकि इस पे जो अपने CJ आए हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो उन्होंने इस पे बहुत सारा डिबेट हुआ था और इसको वो डिफेंड कर रहे थे। हालांकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, और आप जब आंसर भी लिखेंगे तो इसकी खामियों को बहुत दर्शाएंगे कि भाई इसमें पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, जजेज किसको सेलेक्ट कर रहे हैं और किस बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया है, हालांकि ट्रेडिशनल भी है, बट अगेन दिस हैज ऑलवेज बीन देयर इन द न्यूज। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हर कुछ समय पे ये आपको न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। जैसे अभी रिसेंट में देखने को मिला होगा कि इतना जो है $1 बिलियन जो है हमारा फॉरेक्स हो गया है। तो इस तरह से आप, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो ये ऑफ कोर्स चारों शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ ओरिजिन आपको हमेशा न्यूज़पेपर में देखने को मिला, तो आप इसको, मैंने कहा ना कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस है ना उसी में स्टेटमेंट बेस्ड दिख रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड नहीं दिख रहे हैं। नाउ PLI गवर्नमेंट स्कीम, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कीम हम लोग पढ़ेंगे और गवर्नमेंट स्कीम में ये सारी चीजें कवर होंगी और पूरी डिटेल में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम यहीं पढ़ेंगे। ओके, इसके बारे में इनकरेक्ट पूछा था तो 2 और 3 होगा। अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम पूछा, स्वामित्व लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स में से है, तो आप इसके बारे में भी इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वर्ड पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग इसको देख लेंगे। फिर पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार, तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। FDI पे क्वेश्चन है। इकोनॉमी में ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और खासकर जब आप इकोनॉमी सर्वे एंड बजट पढ़ते हैं तो उसमें ट्रेंड को आप बहुत ध्यान देंगे। देखिए करंट पॉपुलेशन पूछा गया डिस्ट्रिक्ट का, हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि कोई भी इसमें से करेक्ट ऑप्शन
नहीं है। फिर पूछ रहा है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस में हुआ है उसको लेकर के, तो केवल यही वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो पढ़ेगा वो इजीली कर देगा। नाउ मुझे लगता है हो गया करंट अफेयर्स के। इन क्वेश्चंस को अगर आप काउंट करेंगे तो ये 42 क्वेश्चंस हैं, और मैंने बताया कि ये बिहार, इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट और आईआर पार्ट डोमिनेट कर रहा है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं या फिर इन्वायरमेंट के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं या ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हो सकती है, तो इसी के बिहाफ पे वेरी सून विद इन अ वीक या विद इन 3 to 4 days आप यू आर फ्री कि आप सजेशंस दें कि किस तरह से हम करें। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर लिख कर करना है या फिर टाइप करके करना है, विल स्टार्ट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।